हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.11 का। बाकी के हमारे जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है, कोशिश करते हैं हम इसको सारे के सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में फिनिश करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह आपको क्या करना है, वीडियो को थोड़ी देर के लिए बंद करना है। जो भी आपके प्रीवियस फॉर्मूले हैं, आपने जो भी प्रीवियस फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, उनको एक बार आप फिर से जल्दी से रिवाइज कर लो और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जल्दी से वीडियो को आप पॉज करो और जल्दी से आप अपने फॉर्मूले को देख लो, है ना, कि आपने 8 प्रॉपर्टीज क्या क्या पढ़ी हैं। जल्दी जल्दी से ये सारी चीजें आप कर लो। ओके, चलो कर लिया, वीडियो पॉज करके रिवीजन कर लिया, जल्दी से फॉर्मूले को आपने रिवाइज कर लिया। ओके डाउन, देखो तो आपको यहाँ से बातें समझ में आ गई कि सर हमारा ये जो चैप्टर है ना, ये जो एक्सरसाइज है पर्टिकुलर, ये पूरा का पूरा चैप्टर बेसिकली हम लोग एंड पर है। ओके, तो ये जो हमारा पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज है, ये जो पूरा का पूरा जो चैप्टर है, आपको समझ में आ गया कि ये कितना ईजी है। और इजी है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये इजी और ज्यादा हो जाएगा अगर आप इसकी बढ़िया से एकदम प्रैक्टिस जो है कर लो, है ना, मस्त एकदम लगा लो, ठीक है। फिर देखो आप कहोगे हाँ सर ये तो सच में वाकई जो है इजी है, मजेदार है, सच में, है ना। ओके ना, देखो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, है ना। हमने प्रीवियस वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया है और इन सभी क्वेश्चंस के आपको हर एक सॉल्यूशंस मिलेंगे। दैट मीन सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है कि हर एक बेसिक सी छोटी भी पॉइंट्स जो आप लोग मिस करते हो, जो आप लोग जैसे कुछ गलती कर देते हो, तो हम उन सारी चीजों को क्या करते हैं ना, यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। आपको पता है ना। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। चलो आप मेरे को ये देख करके बताओ कि इस चीज को मान लो अगर लिमिट नहीं होता, पता है ना, लिमिट अगर नहीं होता तो इस चीज को करने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आती है। बट पता है अगर आपको वो कंडीशन पता है ना, प्रॉपर्टीज, वो जो 8 प्रॉपर्टीज है डेफिनेट इंटीग्रल्स की, अगर उसको आप लगा लोगे ना, तो सच बता रही है, देखो 3 से 4 5 स्टेप में ये हो जाएगा। शायद में भी ये वेरी कर सकता है, वैसा नहीं कि सर ने बोल दिया तो नहीं 5 ही स्टेप में करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मतलब हम एक बात कह रहे हैं, है ना। तो आप मेरे को बताओ, आप इसमें बेसिकली आप इसमें देखो क्या करोगे। तो सर आपको याद आना चाहिए कि सर 0 टू समथिंग ए, 0 टू ए, तो सर 0 टू ए वाले में सर हमें एक प्रॉपर्टी याद आ रही है। हाँ, कौन सी प्रॉपर्टी? 5th वाली प्रॉपर्टी याद आई ना। ऐसे आपको करके पांचों की पांचों प्रॉपर्टी देखनी है। 1 क्या थी, सेकेंड क्या थी, इसमें हमारा माइनस आ जाता था, बी टू ए हो जाता था। थर्ड क्या था, ए टू बी, फिर ए टू सी जाते थे, सी टू बी जाते थे, ये हमारी थर्ड होती थी। फोर्थ क्या होती थी, ए टू बी, फिर जिसमें हम ए प्लस बी माइनस एक्स रखते थे, और ये हमारी थी 5th वाली प्रॉपर्टी। याद है ना। ऐसे ही देखो चीजों को ऐसे ही याद रखते हैं, समझ में आ रही बात ना। कोई बहुत ज्यादा आप, है ना, ऐसा नहीं कि आपको जो मेमोरी जो है वो खरीद रहे हो, लगा रहे हैं। अरे यार मतलब क्या ही हम बात कर रहे हैं। तो चीजों को एक सीक्वेंस में ही आपको याद रखना है ना। ओके, अब एक्स्ट्रा दिमाग तो आप किसी का अपने अंदर नहीं लगा लोगे ना। आपको जितने आपके पास भाई आपके जितने न्यूरॉन्स हैं उन्हीं न्यूरॉन्स से काम चलाना है। और ये न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। हर एक न्यूरॉन्स की स्टोरिंग करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। चलो फिलहाल हम ये पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। ओके ओके, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, ये सब बातें कभी और। तो ये आपके पास है। तो आपने कहा कि सर क्या हो सर, अगर इसमें अगर फोर्थ वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो x की जगह सर हम कितना कर देंगे, 1 माइनस एक्स कर देंगे। ऑब्वियसली बात है, जहां जहां भी हमारे पास x होगा, भाई देखो x की जगह करना है 1 माइनस एक्स, तो जहां भी x होगा हर जगह क्या करेंगे, हर जगह 1 माइनस एक्स करेंगे। भाई हर ही जगह तो करेंगे ना x माइनस एक्स, सभी जगह करेंगे, हर जगह मतलब कहने का मतलब सभी जगह। ओके, तो ना हमने कहा सर क्या हो, इसमें हम अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। ओके, सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं क्या, I इज इक्वल टू, ओके रेड वाले से करते हैं। देखो आज रेड वाले का कलर देखो चेंज हो गया, 0 टू ब्लैक हो गया, ये 0 टू 1। ओके, तो I इज इक्वल टू 0 टू 1 x और 1 माइनस एक्स के पावर n dx है भैया। हाँ भी बिल्कुल है। अब यहां से देखो क्या करना है, हम इसमें प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं 4। तो क्या था, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या थी भाई, 0 टू a और एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू 1 एफ ए माइनस एक्स, यानी कि जहां भी x है उसकी जगह में क्या कर देना है भाई, a माइनस एक्स कर देना है ना। अपने लिमिट में से एक को क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। देखो सेम वही काम यहाँ पे कर दो आप। सो आई इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, 0 टू 1, है ना, 0 टू 1 हुआ। अब देखो x, तो x की जगह देखो कितना करना है, a माइनस, तो यहाँ पर a था, तो भाई यहाँ पर a कितना है, 1 है, तो क्या कर दिया जाए 1 माइनस एक्स। ये तो भी इस बाहर वाले की बात हुई। अंदर वाले का देखो क्या हालचाल है, ले लिया जाए तो 1 माइनस, फिर से इस x की जगह देखो क्या करना पड़ेगा, तो हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 1 माइनस एक्स। आ रही बात समझ में, और इंटू dx। बोलो इतनी बात क्लियर हुई। चलो अब क्या करते हैं ना, प्रोसेस से सॉल्व करते हैं, बस कुछ नहीं। तो आई इज इक्वल टू देखो क्या मिलेगा, 0 टू 1 और 1 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा देखो 1 माइनस एक्स। दैट मीन्स ये हो जाएगा देखो 1 माइनस 1, देखो ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 1 किस में आ जाएगा, माइनस में, तो 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और माइनस एक्स और इंटू माइनस इन दैट मीन्स प्लस, तो इंटू एक्स डायरेक्टली कर ले क्या यहाँ पे,
एक्स कर लें, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब क्या कर लिया जाए, अंदर इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो देखो कितना हो जाएगा। अच्छा एक मिनट चलो एक मिनट, यहाँ पर 1 भी है, 1 सॉरी इसके पावर में n भी है, तो कितना हो जाएगा x टू द पावर n। ये तो भूल ही रहते हैं ना, छोटी छोटी चीजें हम लोग भूल जाते हैं। ओके शायद आप नहीं भूलते बट हम भूल जाते हैं। देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं x टू द पावर n माइनस x इंटू एन टू द पावर x टू द पावर n dx, ये होगा। इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब देखो ये x टू दी पावर n है। अच्छा यहाँ पर इसकी पावर कुछ नहीं तो कितनी है, 1 है, तो x के पावर 1 और x के पावर n, तो भाई जब अगर बेस अगर सेम होती है तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, आपको ये चीज पता है। तो 0 to 1 और x टू दी पावर n माइनस x के पावर n प्लस 1 या 1 प्लस s जो भी कह लो, ये मिला आपको dx। आप मेरे को बताओ x टू दी पावर n माइनस x के पावर n प्लस 1। अब हम इसे कैसे सॉल्व करें, देखो सॉल्व क्या करना है, इसका आप डायरेक्टली अब क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। आप कर सकते हो, कैसे सर कैसे कर सकते यार, आपने क्या पढ़ा है, एक्स की पावर एन का आपने इंटीग्रेशन ही तो पढ़ा है, वही तो हो गया, लो हो गया ना। तो आपने कहा सर कुछ ऐसा कर दिया जाए, देखो एक्स की पावर एन, तो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन तो यार तो ये हमारा बेसिक सा फॉर्मूला ही आ गया सर, है ना, एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ये तो होगा। फिर माइनस इसका अगर हम देखो करें तो देखो ये पूरा का पूरा सपोज करो ये आपका ये n है, तो क्या करोगे x टू दी पावर n प्लस 1 करते हो, दैट मीन्स x के पावर n, तो n की वैल्यू कितनी है n प्लस 1, और फिर से प्लस 1 करोगे, बोलो ये बात समझ में आई। फिर n प्लस 1 दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी है n प्लस 1 प्लस 1, और लिमिट लगा दिया 0 to 1, हो गई कहानी खत्म, कहानी खत्म। सर देखो क्या हो जाएगा अब, x टू दी पावर n प्लस 1, एक बार इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, n प्लस 1 माइनस x टू दी पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, 0 to 1। अब क्या किसकी बारी, लिमिट रखने की बारी आई, तो लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो अब लोअर लिमिट तो हमारी 0 ही, अपर लिमिट की हम ही बात कर लेते हैं पहले। तो x की जगह कितना रखना है 1, 1 के पावर n प्लस 1, ठीक है, और अपॉन में कितना हो जाएगा n प्लस 1 माइनस x की वैल्यू देखो कितनी रखनी है 1, 1 के पावर n प्लस 2 अपॉन 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 n प्लस 2, ये हमारी हुई अपर लिमिट। फिर माइनस जब हम लोअर लिमिट रखेंगे, ध्यान समझना, लोअर लिमिट जब हम रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x की जगह क्या रख दिया जाए 0, तो 0 के पावर 1 दैट मीन्स कितना मिल जाएगा 0 के पावर 1 और 0 ही मिलेगा, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा 0 हो गया। इधर इधर लोअर वाली लिमिट देखो पूरी की भाई, यहाँ पे 0 रखोगे यहाँ पर 0 रखोगे तो क्या मिलेगा 0 ही तो मिलेगा बच्चे, है ना। अच्छा सो आई इक्वल टू देखो आपको क्या मिला फाइनली, आई इक्वल टू मिला देखो 1 के पावर n प्लस 1, यार चाहे 1 के पावर जितना भी हो, मेरी बात समझना, 1 के पावर चाहे जितनी भी बड़ी वैल्यू हो, तो 1 के पावर कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1, भाई हम कह रहे हैं मेरे पास 1 के पावर 1000 है, तो क्या आएगी 10,000 है, जो भी हो तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी 1 ही तो मिलेगी। तो 1 के पावर n प्लस 1 है, कुछ भी पावर हो तो क्या मिलेगी 1 मिलेगी, 1 अपॉन n प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, ये आपका क्या हो जाएगा छोटा सा प्यारा सा आंसर। छोटा सा प्यारा सा नहीं है सर, थोड़ा सा बड़ा सा है, कोई बात नहीं। देखो जिसको हम लोग थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब डेनोमिनेटर को सेम करें। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, डेनोमिनेटर को सेम करना, दैट मीन्स n प्लस 1 इधर है और n प्लस 2 हो जाएगा दोनों साइड में, और ये हो जाएगा n प्लस 2 और माइनस, अब ध्यान रखना n प्लस 1 जहां भी माइनस आया तुरंत जो है आपको अपना जो है दिमाग थोड़ा सा एक्टिव कर लेना। अच्छा माइनस माइनस सावधान हो जाना है ना, जैसे कुत्ते देख करके आप लोग सावधान, अरे बाप रे कुत्ता काट लेगा, सबसे ज्यादा डर मेरे कुत्ते से लगता है, पता नहीं कब काट ले। n प्लस 2 माइनस n माइनस 1, ओके, अपॉन n प्लस 1 और n प्लस 2, ओके। तो यही रीजन है, कभी कभी है ना कुछ बच्चे जो है अपने घर में कुत्ते पाल लेते हैं, तो हम उनके घर में पढ़ाने नहीं जाते हैं ठीक है, ओके ठीक है, तो बात की बात है। तो ये हो जाएगा आपके पास, है ना। अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लो, तो n प्लस n माइनस n कैंसिल आउट हो गया, 2 माइनस 1 दैट मीन्स 1 अपॉन n प्लस 1 और n प्लस 2, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है, चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। समझ में आ रहा है ना, ये देखो कितना आसान है, ठीक है, आप कमेंट करके बताओ, हाँ सर मजा आ गया लगाने में। देखो अच्छी ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले आप इसको मान लो, क्या मान लिया जाए सर, लेट i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x और dx, है ना। अब देखो कैसे करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, इसमें आपको फिर से प्रॉपर्टीज नंबर 4 फिर अप्लाई करनी है। तो देखो कितना हो जाएगा, i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log, ठीक है। अब 1 प्लस
टेन एक्स, एक्स की जगह कितना रखना है, तो पाई बाई टू माइनस एक्स, यही तो रखेंगे, है ना। ओके, अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो टेन पाई बाई टू माइनस एक्स, ओके ओके ओके, यानी कि क्या कर दिया जाए, टेन, अब सर आप कहोगे टेन पाई बाई टू माइनस, यानी कि कॉट कर दिया जाए, कोई फायदा फिर से देखो कोई फायदा होगा, हाँ बोलो, कोई फायदा नहीं होने वाला ना। आप कहोगे अच्छा सर ऐसा करते हैं, टेन पाई बाई टू माइनस दैट मीन्स टेन 90 माइनस थीटा, तो सर कॉट कर दिया, जैसे साइन और कॉस वाले में करते थे, तो साइन और कॉस वाले आपस में थोड़े समझदार थे तो हो जाता था, लेकिन यहाँ पे टेन और कॉट वाला करोगे ना तो नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, हम इसको फॉर्मूले पर तोड़ेंगे, कौन सा, टेन ए माइनस बी। चलो अब आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को बंद करके अब ऐसे डायरेक्टली आप मेरे को बताओ टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए माइनस बी का। तो आपको पता होना चाहिए कि टेन अगर मेरे पास होता है बच्चे ए माइनस बी, तो इसी को हम क्या करते हैं, देखो ये हमारा आता है टेन ए माइनस टेन बी होता है ना, अपॉन वन, और अगर यहाँ माइनस होता है तो हम क्या करते हैं, वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ये तो होता है फॉर्मूला। क्लियर है, तो इसको तोड़ दिया जाए, फॉर्मूले में ब्रेक कर दिया जाए, तो देखो कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू, क्यों सर ऐसा क्यों किया, आप मेरे को बताओ ना। चलो आप अगर कर लोगे कॉट तो क्या फायदा कर लोगे, क्या मतलब क्या ही कर लोगे कॉट करके, बताओ क्या ही कर लोगे आप, बताओ बताओ मेरे को बहुत बताओ, फिर कॉट क्यों नहीं करें, साइन और कॉस थोड़े समझदार है समझे, इसलिए हम उसमें कर लेते थे। देखो तो क्या हो जाएगा बच्चे, देखो टेन ए का मतलब क्या, ये आपका ए है, ये आपकी है बी, तो टेन ए का मतलब टेन पाई बाई टू माइनस टेन बी का मतलब टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन ए का मतलब पाई बाई टू, और इंटू टेन बी का मतलब टेन एक्स हो गया, ठीक है। और dx, अच्छा सर dx कहाँ गया, dx है ना, ये dx लगाते चलना है भाई। अब देखो सो फाइनली आई इक्वल टू, देखो क्या मिला आपके पास, 0 टू पाई बाई टू और लॉग, देखो तो 1 प्लस टेन पाई बाई टू का मतलब क्या 1, तो दैट मीन्स हो गया हमारे पास 10 पाई बाई टू है ना, हाँ ठीक है, 10 एक मिनट 10 सॉरी 10 90 डिग्री है ना, ओ सॉरी पाई बाई 4 है यार, इतना ब्लंडर मिस्टेक किए हैं, यहाँ देखो है ना, 10 पाई बाई 4 10 पाई बाई 4 10 पाई बाई 4, ओके देखो यहाँ भी हो जाएगा पाई बाई 4 है ना, तभी तो कुछ गड़बड़ आने वाला था नहीं, ओके तो 10 पाई बाई 4 सॉरी, ठीक है पाई बाई 4 है, ये हमारी लिमिट है ना पाई बाई 4, ओके। तो 10 पाई बाई 4 की वैल्यू देखो कितनी होती है, 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस, इसकी जाएगी 1 इंटू टेन एक्स, दैट मीन्स टेन एक्स, 1 प्लस टेन एक्स, और ये ओवरऑल हो जाएगा क्या dx, ठीक है क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। चलो अब देखो अब क्या किया जाए सर, अब क्या किया जाए, ओके तो ऐसा करते हैं, इसका एलसीएम इक्वल करो, है ना, तो देखो कितना आएगा, ये आएगा आपके पास आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4, 0 टू पाई बाई 4 लॉग, देखो 1 प्लस टेन एक्स प्लस 1 माइनस टेन एक्स, ये तो मिलेगा। एलसीएम हमने देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं तो कितना 1, तो क्या करेंगे ऊपर नीचे 1 प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया 1 प्लस टेन एक्स, यहाँ पर क्या है 1 माइनस टेन एक्स अपॉन दोनों का डेरिवेटिव कितना हो गया 1 प्लस टेन एक्स, ठीक है dx। अब देखो ये 1 कितना हो जाएगा 2, सो आई इज इक्वल टू देखो कितना बचेगा 0 टू पाई बाई 4 लॉग, ओके लॉग देखो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस टेन एक्स होगा। अब क्या किया जाए सर, अब ये तो सर और थोड़ा सा भयंकर आ गया सर, ठीक था सर, अभी हमारे पास log 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स था, तो सर ये log मतलब समथिंग कुछ ऐसे आ गया, देखो कुछ नहीं करना है, log वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या होता है log m बाई एन इज इक्वल टू log m माइनस log n, ठीक है। सो आई इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 log 2 माइनस log, एक मिनट अलग अलग कर देते हैं, ठीक है चलो log एक बार ऐसे लिख लो, log 2 माइनस log 1 प्लस टेन एक्स, कर सकते हैं ना ऐसे, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। और ये dx, अब आप इनको अलग अलग कर लो, कैसे सर, कुछ इस तरीके से, आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 और log 2 dx माइनस 0 पाई बाई 2 और log 1 प्लस टेन एक्स dx। आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन है ना बच्चे, ये देखो ये आपका जस्ट क्वेश्चन वाला ही पार्ट है, क्या देखो 0 टू, अरे यार ये लिमिट में इतनी गलती क्यों कर रहे हैं, पाई बाई 2 से लगाव हो गया है ऐसा ही है क्या सर, ठीक है। देखो आप ध्यान से देखो तो आपका ये जो वाला जो पोर्शन है ना सेकेंड वाला पोर्शन, दैट मीन्स 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस टेन एक्स,
है ना। ये आपका देखो क्वेश्चन वाला पार्ट है, और देखो हमने उस क्वेश्चन वाले पार्ट को देखो हमने क्या माना है आई, तो इस पूरे की जगह देखो हम क्या रखते हैं, आई रख दें, बिल्कुल रख दें सर। कितना हो जाएगा 0 to π/4 log 2x और माइनस आई, ठीक है। ये आई इधर जाएगा तो देखो कितना हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा 2i, सो 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको हम क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं, है ना। तो log 2x, अब log 2x का तो होगा नहीं होगा ना, तो log 2x क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और log हमारा हो गया 2x बाहर, क्या बचेगा 1 dx, क्या बचेगा 1 dx, तो 1 का करेंगे क्या मिलेगा x, तो दैट मीन्स कितना आ गया आपके पास, log 2 dx, तो log 2 हमारा बाहर हो जाएगा, और फिर 1 का करेंगे तो क्या मिलेगा x, और इस पूरे का फिर से क्या मतलब हम लिमिट लगा दे 0 to π/4, सो फाइनली 2i इज इक्वल टू देखो आपके पास कितना हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू हो जाएगा देखो log 2 हमारा बाहर है, ठीक है, अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, दैट मीन्स π/4 माइनस 0 log 2, ओके। सो i इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा π/4 और log 2, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। π/4 चेक कर लीजिए आंसर, π/4 log 2। एक मिनट यार, ये लिमिट वाला पीछा मेरा हमेशा नहीं छोड़ेगा, मतलब कहाँ ही है मेरा ध्यान, ठीक है। π/4 होगा क्योंकि 0 to π/4 है, तो 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा π/8, है ना, ओके। तो ये चीज़ हम लोग मिस्टेक, चलो ठीक है, ओके सर, आप फुल कंसंट्रेशन के साथ, है ना। ये थोड़ा सा शायद मेरा ध्यान अभी कहीं भटका हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं वापस लाते हैं अभी, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आपको हम गलत नहीं बताएंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, है ना। चलो भाई देखो बच्चे, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 0 to 2 आपका लिमिट है, और आपको इंटीग्रेशन करना है x√2 - x dx से। चलो मेरी बात बताओ, मेरे को आप ये बताओ कि मान लो अगर आपके पास ये 0 to 2 लिमिट आपको नहीं पता होता, या फिर आपको लिमिट अगर लिमिट वाली प्रॉपर्टीज आपको नहीं पता होती ना, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल्स के आपको अगर 8 प्रॉपर्टीज अगर नहीं पता होती, तो पहले आप ये सोचो कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। रिवीजन, हम आपका ध्यान रिवीजन की तरफ भी करना चाहते हैं, ओके। तो आप कहते हैं सर इस केस में सर क्या आपने बताया था कि 2 - x को हम मान लेते थे t, और फिर ऐसा करते हैं हम यहाँ से सर हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो सर यहाँ से देखो हम x की वैल्यू ऐसा करते हैं, देखो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा dx माइनस का dx इज इक्वल टू dt, दैट मीन्स dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा भाई, माइनस का dt मिलेगा, है ना, ठीक है। तो सर dx की जगह माइनस dt रख लेंगे, dx की जगह माइनस, लेकिन सर अब इस x की जगह क्या रखें, तो सर ऐसा करते हैं इस x को इधर भेज दो, x इधर आ गया, कितना हो गया 2 - t, तो जहां भी हमारे पास x होगा उसकी जगह हम क्या रख देंगे 2 - t, तो हमारा सर जो इक्वेशन है ना कुछ ऐसा हो जाता है 0 to 2, और इस x की जगह देखो कितना हो जाता है 2 - t और अंडर रूट, और इस 2 - x की जगह क्या अंडर रूट t, तो अंडर रूट t का मतलब क्या t के पावर 1/2, ऑब्वियस सी बात है, और फिर इसकी जगह क्या d है, तो यहाँ पे माइनस लगा देते, यही तो करते। फिर इसको आप क्या करते ओपन करते, दैट मीन्स ये कहते हैं 2 × t के पावर 1/2 और माइनस फिर t के पावर 1 + 1/2, दैट मीन्स t के पावर 3/2। फिर आप इसका इजली क्या कर लेते इंटीग्रेशन कर लेते, और चाहते तो आप यहाँ से लिमिट की वैल्यू भी चेंज करते, मान लो अगर लिमिट लगा है तो लिमिट की वैल्यू चेंज कर देते, और नहीं लगा है तो करते थे ना। लेकिन अब पता है अगर आपने प्रॉपर्टीज पढ़ ली 8, आपने अगर प्रॉपर्टीज पढ़ी तो इतना सब आपको करने की जरूरत ही नहीं है। देखो हम आपको ये पिछली वाली चीजें रिवाइज भी करा रहे हैं, इसके बेसिस पे आप ना अब क्या कर सकते हो भाई, ऐसे तो हमने किया था पिछले वाले क्वेश्चन को, याद करो वो दिन जब हमने इस टाइप के क्वेश्चन बताए थे, ठीक है। तो ये तो सारे ठीक है ना, तो हमने कहा सर ऐसा करते हैं, अब हम अगर प्रॉपर्टी देखो लगा ले तो कितना इजी हो जाएगा, पता है देखो कितना इजी हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे सर, ऐसा करते हैं, देखो हमारी ये फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी नजर आ रही है ना, 0 to a वाला प्रॉपर्टीज है ना, तो ऐसा करते हैं भाई, क्या होता था कि a - x कर देते थे, दैट मीन्स 2 - तो जहां पर भी x होगा वहां पर क्या कर देंगे a - x कर देंगे। और देखो मजे की बात पता है क्या है, a - x आप जैसे ही करो ना, तो देखो ये हम जो पहले चीज हम जो एज्यूम करते थे वो यही चीज देखो अब यहाँ पर आ जाएगी, देखो a - x दैट मीन्स 2 - t, है ना। कितनी मजेदार बात है, नहीं मैच कर रहा है, समझ रहे हो, नहीं मैच कर रहा, देखो। तो आपने कहा सर ऐसा करते हैं एकदम सेम टू सेम बच्चे, देखो यही चीज आ जाएगी, समझ रहे हो। अगर आप इस चीज को अगर आप समझ पा रहे हो ना, तो फिर आप इंटीग्रेशन की आप डेप्थ को आप समझ पाओगे यहाँ से चीज की। देखो हम जो चीज पहले पढ़ते थे वही चीज कर रहे हैं, लेकिन करने का तरीका दूसरा है। हाँ आ भी रहा है वही चीज बाई प्रॉपर्टी। तो हमने कहा सर एज बी नो हम ये जानते हैं, सबसे पहले तो इसको हम लेट कर लेते हैं,
आई इज इक्वल टू 0 to 2 और x अंडर रूट 2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, हमने कहा सर लगाते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 5 लगाते हैं। तो आई इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा 0 to 2, तो हमारा 0 to 2 ही रहेगा। अब x की जगह देखो कितना कर दिया जाए तो 2 माइनस एक्स। ठीक है, देखो 2 माइनस टी, बस यहाँ पे फर्क क्या है, टी हमने मान लिया था, है ना, और 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स की जगह फिर से कितना रखना है 2 माइनस एक्स। ओके, इसको सॉल्व कर लिया जाए थोड़ा सा, तो आई इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा 0 to 2 2 माइनस एक्स, इसको एज इट इज ही रख देते हैं। और देखिए देखो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, माइनस 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 हमारा कितना हो जाएगा प्लस, दैट मीन्स अंडर रूट एक्स। देखो आया, और अंडर रूट एक्स का मतलब क्या, एक्स के पावर 1/2। देखो यही चीज बन गई बच्चे, बता रही है समझ में आपको। इस चीज को अगर आप फील कर पा रहे हो तो फिर आपको मजा आ जाएगा, कहोगे पास है, मतलब क्या ही है, मतलब स्टार्टिंग में सर हम जो पढ़ रहे थे ना वही चीज देखो आ गया, है ना, ये चीज आगे बस मजा आया। तो अब क्या करो आप ऑप्शन इसका मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 0 to 2, और ये हो जाएगा आपके पास देखो कितना 2 इंटू एक्स के पावर 1/2 माइनस और x इंटू एक्स के पावर 1/2, तो x इंटू एक्स के पावर 1/2 का मतलब क्या, x के पावर 3/2 और इंटू dx। ठीक है, अब क्या कर दिया जाए, इसका सभी का अलग अलग क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया जाए। सो फाइनली आई इक्वल टू देखो कितना मिला, इंटीग्रेशन कर देते हैं हम, है ना, इंटीग्रेशन कर दिया जाए, इंटीग्रेशन कर दिया जाए। देखो तो ये भाई हमारा 2 पहले से है, अब x का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, x के पावर 1/2 का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, x के पावर 3/2। बोलो ये तो डायरेक्टली कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं सर, 3/2 इसमें सर करने में क्या है, x के पावर 3/2, तो x के पावर 3/2 देखो बात समझो, 3/2 प्लस 1, तो दैट मीन्स कितना आ जाएगा 3 to 5, दैट मीन्स 5/2 आ जाएगा। तो क्या कर ले डायरेक्टली x के पावर 5/2 अपॉन 5/2, और फिर से इस पूरे का क्या 0 to 2, है ना। ओके, आ रही बात समझ में, चलो। सो आई इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, ये 2 चला जाएगा सबसे टॉप पर, कितना हो जाएगा 4/3, और x के पावर 3/2 और माइनस ये 2 चला जाएगा टॉप पर, दैट मीन्स 2/5 और x के पावर 5/2। अब रख देते हैं लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, चलो भाई आई इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा बच्चे, तो 4/3 है, अपर लिमिट पहले रख लेते हैं, तो x की वैल्यू देखो कितनी रखनी है 2, दैट मीन्स 2 के पावर 3/2 माइनस 2/5 और 2 के पावर 5/2, ये हमने रख ली अपर लिमिट। फिर क्या रखेंगे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में क्या मिलेगा 0 ही तो मिलना है। अरे बस में ये 0 0 रखोगे तो हर जगह क्या मिलेगा 0 ही तो मिलेगा, तो 0 को ऐसे ही लिख देते छोड़ दो। अब फाइनली आई इक्वल देखो आपके पास क्या मिलेगा, तो ये आपके पास 4/3 पहले से ही है, 2 के पावर 3/2, तो 2 की पावर 3/2 का मतलब सर आपने बताया था देखो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 3/2 देखो एक मिनट, अंडर रूट 2 कितनी बार 3 बार, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2। बोलो ये चीज मैंने आपको बताया था ना, देखो फिर से समझ लो, जो बच्चे भूल गए हों या जो बच्चे भूले भटकते हैं यहाँ पर आ गए हों, उन्होंने डायरेक्ट सर्च किया हो एक्सरसाइज 7.11 क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन है, और गलती से आप मेरी वीडियो पर आ गए हो, तो देखो ध्यान समझो क्या है 1, देखो 1 अगर 2, जैसे हमने कहा सर अगर x के पावर अगर 1/2 होता है तो इसका क्या मतलब होता है अंडर रूट एक्स, मतलब यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हैं। अगर हम बोलते हैं सर x की पावर अगर 1/3 है तो इसका क्या मतलब होता है क्यूब रूट एक्स, ये तो बोलते हैं क्यूब रूट एक्स। अगर हम बोलेंगे सर अगर x के पावर 2/2 है, नहीं समझे, x के पावर 2/2 है तो इसका क्या मतलब है सर, यही तो मतलब है कि रूट में देखो कितना मतलब स्क्वायर रूट और x कितनी बार 2 टाइम्स, तो दैट मीन्स x इंटू एक्स, दैट मीन्स x, तो x के पावर 2/2 का मतलब क्या है x, दैट मीन्स x। सही है ये बात, है ना। तो सिमिलरली मतलब जितना भी उसका डिनोमिनेटर में जो भी चीज हमारी होती है वो हमारी उतने टर्म्स हो जाते हैं, उतने टाइम्स तक हो जाते हैं, माइनस 2/5, और देखो 2 के पावर देखो अब 2 कितनी बार है अंडर रूट 5 टाइम, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, बाहर निकालो इनको, ओके देखो कितना हो जाएगा 4/3, ये 2 बाहर निकला, 2√2 माइनस 2/5, ये 2 बाहर निकला, ये 2 बाहर निकला, कितना हो गया 4√2। तो फाइनली कितना हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 8√2/3 माइनस 8√2/5। इसको इतना ही आंसर छोड़ दिया जाए, है ना। अरे बस या फिर जैसा भी आंसर होगा आप इसके अकॉर्डिंग अपना चेंज कर लेना, जैसा भी होगा। ठीक है, अगर आप इसको ज्यादा अगर चाहो, ठीक है आप चाहो तो इसको अगर सॉल्व करना चाहो तो देखो कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा वो दोनों की एलसीएम ले ली जाए कितनी 15, ये कितना हो जाएगा 8 5 जा, है ना, 8 5 जा 40, 40 40 और 40√2 और माइनस 8 3 जा 24, है ना, 20
8 3 24, ओके 24√2, ठीक है। तो 40 माइनस 24 कितना आ जाएगा, चलिए 6 और ओके 3 1, ओके 116√2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना अपॉन 15। तो ये आपका फाइनल आंसर हो सकता है मे बी, या फिर ये भी इतना भी आप छोड़ सकते हो, जैसा भी हो, जैसा भी आपका आंसर आया हो। ओके, आगे बात सुनिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपने कर लिया। कितना आसान है बताओ, आप कमेंट करके बताओ कि हाँ सर मेरे को ये आसान लगा, बहुत ईजी था, और स्पेशली ये वाला टर्म, इसमें डरने वाली क्या बात है, ये तो हम बहुत बार, ये हम क्लास 9 में सारी चीजें पढ़ चुके हैं, है ना। चलो ना बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो बच्चे, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। 0 to पाई, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई, आपकी पाई बाई 2 ये आपकी लिमिट दे दी गई है, ठीक है। एक मिनट, लिमिट में हमेशा हम गलत कर रहे हैं ना, तो लिमिट एक बार इसका हम फिर से देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10, ओके 0 to पाई बाई 2, ओके ठीक है। तो 0 to पाई बाई 2, 2 log sin x, है ना, माइनस का log sin 2x dx, ये आपके पास आपका ये क्वेश्चन है। बोल रहा है कि आप इसको क्या करो, इंटीग्रेट करो। देखो, तो आपको पता है कि आप जो है 2 log sin x का, पहली बात तो आप इंटीग्रेशन जानते नहीं, log sin 2x का आप इंटीग्रेशन जानते नहीं। हाँ, यहाँ पर देखो आपको sin 2x दिख रहा है, तो ऐसा करते हैं ना, हमें sin 2x को चेंज कर लेते हैं, क्लियर है। तो सबसे पहले तो लेट कर लिया जाए i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2, और हम इसको देखो चेंज कर लेते हैं, है ना, डायरेक्टली ऐसे भी चेंज कर लेते हैं। क्या मिलेगा हमें, देखो 2 log sin x माइनस log, अब देखो sin 2 थीटा, तो आपको पता है sin 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट मीन sin 2x, तो कितना हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस x, यही तो होगा, और ओवरऑल dx, ओवरऑल dx। चलो अब देखो क्या किया जाए, देखो यहां से सिंपली हम देखो क्या कर सकते हैं कि एक मिनट sin x माइनस का log, ओके देखो आप इसको क्या करो, आप इसको ब्रेक करो, कैसे, अलग अलग, मतलब देखो log m इंटू n, log m इंटू, याद आया सिंस, फिर से एक फॉर्मूला, log m इंटू n इज इक्वल टू क्या होता है भाई, log m प्लस log n, ये तो होता है। ब्रेक कर दिया जाए, सो i इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा 0 to पाई बाई 2, ओके। अब देखो 2 log sin x, ठीक है, 2 log sin x, अच्छा, और ठीक है, चलो एक मिनट, सही कर रहे हैं ना, ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग करते हैं इसको ऐसे ही करते हैं, ओके। तो देखो कितना हो जाएगा 2 log sin x, और माइनस इसको देखो जब अप्लाई करेंगे log m प्लस log n, तो ये कितना होगा log m का मतलब क्या हो जाएगा log 2 sin x, कितना होगा log 2 sin x होगा, log 2 sin x, अच्छा, और माइनस, क्योंकि प्लस है ना, यहाँ पर प्लस है ना, तो यहाँ पर क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, फिर से माइनस, और log cos x ये होगा, और ओवरऑल फिर से क्या dx, ये चीज होगी, ओके। ओके देखो यहां से काम हम और कर सकते हैं, क्या, यहां से आप ऐसा करो, log 2 sin x है माइनस log cos x से अलग अलग कर लिया, कोई फायदा मिलेगा, एक मिनट बच्चों लोग रुक जाओ, एक मिनट 2 log sin x है माइनस का कोई फायदा मिलेगा 2, अच्छा एक मिनट, हमें प्रॉपर्टीज भी तो हम अप्लाई कर सकते हैं ना, प्रॉपर्टीज देखते हैं, तो 2 log sin x माइनस log 2 sin x, ओके। देखो क्या करो, आप इसमें फिर से इसमें प्रॉपर्टीज अप्लाई करो, क्या log m इंटू log n, log m इंटू log n, ठीक है। क्या मिलेगा आपको 0 to पाई बाई 2, और ये हो जाएगा आपके पास 2 log sin x, है ना, और देखो एक मिनट, पता है देखो क्या, अच्छा इस 2 log x का देखो मतलब क्या, हाँ देखो यहाँ से एक चीज हम लोग और कर सकते हैं, पता है क्या, एक ही स्टेप में कर लिया जाए। आप इस 2 log sin x को क्या ऐसे लिख सकते हो, log sin x प्लस log sin x, बोला ऐसे लिख सकते हो भाई, log sin x का मतलब क्या, कितनी बार log sin x, 2 बार, अरे भाई ऐसे होता था x प्लस x, तो क्या लिखते थे, कितनी बार x, 2 बार x, log sin x कितनी बार log sin x, 2 बार, तो 2 टाइम log sin x, है ना, लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या log, सबको एकदम अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। log sin x, log का काम ही चीजों को आसान बनाना, ठीक है, log का टेंशन नहीं लेना है, log बेसिकली पुराने समय में एंशिएंट टाइम में इसीलिए बनाया गया था कि चीजें कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाए, नहीं आप लोग समझ रहे हो, चलो फिर कभी बताएंगे log की हिस्ट्री आपको। log sin x माइनस log, सॉरी प्लस log sin x
माइनस, इसको फिर से अलग कर देते हैं, log 2, फिर देखो कितना हो जाएगा, log m इंटू एन, log m प्लस log n, तो प्लस जब लगाओगे, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो फिर से क्या आ जाएगा, माइनस का log साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस का log cos x होगा। अब देखो कई सारी चीज़ें आपकी कट जाएंगी। पहली चीज़ log साइन एक्स प्लस में और माइनस में log साइन एक्स, ये आप में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, आप ऐसे नहीं काटोगे, ठीक है। फिर देखो log साइन एक्स और माइनस का log cos x, ओके, और ये है log 2, ओके। तो फिलहाल log 2 को हम log 2 ही छोड़ देते हैं ना, फिलहाल हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई इक्वल टू देखो हमें क्या मिला, हमने अलग अलग एकदम कर लिया, ठीक है, मतलब सेपरेट कर लिया सारी चीज़ों को। क्या बचा मेरे पास यहाँ से, log साइन एक्स माइनस का हम पहले log cos x को लिख लेते हैं, log cos x, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, माइनस का log 2, बट x वाले को एक साथ, कांस्टेंट वाले को लास्ट में, है ना, log 2, और ये हो गया हमारा क्या, dx। इसे मान लो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो, अब इसमें आप प्रॉपर्टी अप्लाई करो। प्रॉपर्टी हम उसमें भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाता। चाहो तो आप उसमें भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते थे, ओके। तो आ जाओ, यहां पर हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं बाय अप्लाइंग प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या हमारी प्रॉपर्टी है, देखो हमें ये प्रॉपर्टी पता है क्या, कि 0 to a और एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to dx, यही तो है। चलो भाई रख देते हैं। सो आई इज इक्वल टू देखो कितना मिलेगा, 0 to π/2, ये है log साइन एक्स, दैट मीन्स साइन π/2 माइनस एक्स हो गया। फिर माइनस log cos π/2 माइनस एक्स हो गया, माइनस log, अब इसमें तो कोई रख ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि तो log 2 है, x होता तब तो भाई x की जगह ये माइनस एक्स रखोगे। आ रही नहीं बात समझ में, आ रही है आपको, बताओ भाई, ये log 2 है ना, log 2 मतलब 2 की जगह थोड़ा ना आपको रखना, आपको x की जगह रखना है ना। देखो x की जगह कितना हो गया, a माइनस एक्स हो गया। चलो, सो फाइनली आई इक्वल देखो क्या मिला, 0 to π/2। अब इसका सबका कर दो, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा, दैट मीन्स log cos थीटा। और जैसे ही आपने ये किया, ठीक है, आपकी दांतों में वो चमक आ जानी चाहिए। बोला ऐड देखियो कि जब कोई चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाता है तो ये मतलब ठीक है, आप अभी नहीं फील कर पा रहे हो ना। log cos x, cos देखो cos 90 माइनस थीटा है, अभी देखो अभी आपको हो गया, हाँ सर मजा आ गया, cos 90 माइनस थीटा है तो कितना हो जाएगा, साइन x और माइनस का log 2, ओके, ये हो गया dx। ये बना आपका इक्वेशन नंबर 2। देखो बात समझो, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 में देखो आपको क्या है, log साइन x प्लस में log साइन x माइनस में 0, खत्म, है ना। तो इन दोनों को हम क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, log cos x माइनस में log cos x प्लस में 0, माइनस का log 2 और माइनस का log 2, ओके। तो ये हमें मिल जाएगा माइनस का 2 log 2, कोई बात नहीं। तो ये सब देखो क्यों, बेसिक सा देखो रीजन क्या है, आप log x का log cos x का इंटीग्रेशन नहीं जानते, log sin x का इंटीग्रेशन नहीं जानते, तो हम इन चीज़ों को हटा सकते हैं। कैसे, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर दें। प्रॉपर्टीज का यूज ही हम किस लिए कर रहे हैं, इसी के लिए तो, है ना, चीज़ों को आसान बना रहे हैं। तो बाई एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा भाई, देखो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to, हम सबको एक ही साथ लिख रहे हैं क्योंकि दोनों का जो है लिमिट सेम है, तो हम एक ही साथ लिख सकते हैं। कैसे, तो log फर्स्ट देखो, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, log साइन एक्स माइनस log, एक बार दिखा दो, cos x माइनस log 2 प्लस log cos x माइनस log साइन x माइनस log 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं dx। देखो log साइन x से माइनस का प्लस का log साइन x और माइनस का log साइन x कैंसिल, माइनस का log cos x प्लस का log cos x कैंसिल, माइनस का log 2 और माइनस का log 2, माइनस का log 4, माइनस का 2 log 2, कितना हो जाएगा भाई, 2i इज इक्वल टू माइनस का 2 log 2, ठीक है। तो इस 2 से 2 को हम क्या कर दें, कैंसिल आउट कर दें, ये 2 से 2 आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। सो फाइनली क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा i इज इक्वल टू, ओके ओके, इंटीग्रेशन कहाँ गया, इंटीग्रेशन कहाँ गया भाई, ठीक है, dx, है ना। तो ये आपका log 2 क्या हो गया, बाहर हो गया, ठीक है, log 2 आपका बाहर हुआ, और आप किसका करोगे, 1 dx करोगे, ओके, और 0 to π/2, 0 to π/2, ये वैसे भी -2 बाहर निकल जाएगा तो कट ही जाना है ना, 0 to π/2। तो देखो क्या मिलेगा आपके पास, log 2 है, 1 का करेंगे तो क्या मिलेगा, x, और लिमिट लगा दिया 0 to π/2, रख दिया जी, वैल्यू रख दी जाए, तो देखो कितना हो जाएगा,
क्या कर दिए भाई, log 2 है ना हमारे पास। लास्ट में सर आप क्यों गलत कर दे रहे हो, देखो ओके हो गया, गलत नहीं किया भाई। x, तो x की log 2 इंटू एक्स की देखो वैल्यू कितनी रखनी, π/2, तो π/2 और -0, तो कितना आ गया आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा पाई i इज इक्वल टू फाइनली i इज इक्वल टू π/2 log 2। ये आपका हो जाएगा आंसर। समझ आ रही बात, कैसे करना है, सिंपल है। एक बार आप इसको 2 बार कम से कम लगाओगे। और कैसे करते हो प्रैक्टिस, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अगर आप किसी मैथ्स के क्वेश्चन को अगर आप लगा रहे हो, है ना, जैसे आपने ये लगाया और आपने कहा सर मेरे को तो समझ में आ गया, नहीं समझ में नहीं आया, समझ में आया लेकिन आप इसको कर नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा सर, अब आपको इसको अपनी कॉपी पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कैसे, बिना देखे। चलो सर ठीक है कर लिया, बिना देखे नहीं, बिना देखे कर लिया, लेकिन सर बीच में अटक गया थोड़ा सा, सर थोड़ा सा इतनी सी के लिए सर हम भूल गए थे, तो सर अब क्या करें, अगर आप इतनी सी के लिए भी अगर आपने अपने क्वेश्चन को फिर से देखा है, जहां भी आपने फेयर किया, जहां पे आपने अपनी चीज़ों को नोट डाउन किया है, अगर आपने उस थोड़ी सी चीज़ के लिए भी, अगर चाहे आप जहां पर भी भूले हो, आपने अगर देखा है, तो आपका फिर से काम बनता है क्या, कि बिना फिर से कोशिश करो, बिना देखे, जहां पर आप भटके थे उस समय, भूले थे, है ना, बिना देखे आप उसी क्वेश्चन को फिर से लगाओ। और अगर आपने कर लिया तो समझ लो हाँ अब आपको आया, आप आपने लगभग 80% आपने समझ लिया है, उस क्वेश्चन को सीख लिया है 80%, ना कि 100%। क्यों, क्योंकि सर अगर आपने उसको दोबारा नहीं लगा तो फिर से भूल जाओगे। तो ये होता है पढ़ाई करने का तरीका, ये होता है मैथ्स लगाने का तरीका, वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, वो चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, और क्या हो आपका मैथमेटिक्स हो। सर याद आया फिजिक्स और केमिस्ट्री से, ठीक है चलेंगी, उसकी भी थोड़ी सी डिले हो रही है, हम समझ रहे हैं। ओके क्या ही बोला जाए, चलो भाई आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखो जी ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो जैसे ही आपने देखा ना -π/2 टू π/2, ओ माय गॉड, तो आपकी खुशी के आंसू निकल पड़े। सर कहीं तो हमारा जो है प्रॉपर्टीज नंबर 8 यूज हुआ नहीं हुआ, -a2a याद आया। और मैंने आपको बताया भी था, है ना, मैंने आपको क्वेश्चन में ये बताया भी था बच्चे कि ये हम 8 प्रॉपर्टी हम तभी यूज करेंगे जब हमारा ये फंक्शन साइन कॉस में हो, अदरवाइज नहीं। जैसे एक क्वेश्चन आया था, हमें याद नहीं है कौन सा क्वेश्चन, एक मिनट बुक तो सामने ही रखिए यार, देख लेते हैं। हाँ बच्चे ये देखो, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 5, है ना, -5 जिसमें 5 हमने किया था, नहीं इसके पिछले वाले वीडियो में शायद, तो उस वाले में देखो हमने प्रॉपर्टीज नंबर 8 नहीं लगाया। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टीज 8 तभी लगाना है जब आपका फंक्शन साइन और कॉस में हो, अदरवाइज नहीं लगा सकते, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है सर, ये हमारा जो है साइन और कॉस में तो हम इसमें प्रॉपर्टी नंबर 8 लगा सकते हैं, लेकिन लगाने से पहले हमें ये देखना होता है। प्रॉपर्टी नंबर 8 की भी 2 कंडीशन होती थी, पहले में हमें एक हमें फॉर्मूला मिला था, दूसरे वाले में भी हमें डायरेक्टली 0 मिल गया था। तो अब सर कौन सा रखा जाए, इसके जगह डायरेक्टली 0 रख दिया जाए, इसके जगह डायरेक्टली 0 a fx dx रख दिया जाए, सर कौन सा। तो कंडीशन थी अगर हमारा ये साइन स्क्वायर एक्स अगर एक ऑड फंक्शन होगा, सॉरी अगर हमारा एक इवन फंक्शन होगा, तो हम फर्स्ट वाली मतलब 8 की फर्स्ट वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे नहीं। और अगर हमारा इसकी अगर ये हमारी अगर एक ऑड अगर फंक्शन मिली ना, तो हम इसके लिए हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू 0 रख देंगे, मैंने आपको बताया था ना। तो देखो अब कैसे सर चेक किया जाए कि ऑड हमारा ये जो साइन स्क्वायर एक्स है वो एक ऑड फंक्शन है या एक इवन फंक्शन है। अब मेरी बात समझो, देखो वैसे तो जनरली हमारा जो साइन एक्स है ना वो हमारा एक ऑड फंक्शन होता है। क्या रीजन है, देखो हमने कहा सर अगर मेरे पास अगर साइन, देखो हमने सर ऑड फंक्शन की हमने कंडीशन दी थी कि अगर हमारा जो अगर एफ एक्स है ना, हमने कहा सर अगर f माइनस एक्स है और इसकी वैल्यू अगर -fx आती है, इसकी वैल्यू अगर -fx आती है, तो हम कहेंगे सर हमारा ये एक ऑड फंक्शन है। क्या है, ऑड फंक्शन है। और हमने कहा सर अगर f माइनस एक्स है, इसकी वैल्यू अगर ओनली अगर fx आती है, तो हम कहेंगे सर हमारा ये एक इवन फंक्शन है। अब देखो साइन के केस में क्या होता है, आपने क्लास 10th में भी आपने ये चीज पढ़ी होगी या क्लास 11th में आपने ये चीज पढ़ी होगी, चलो कोई बात नहीं पढ़ा तो सीखो यहाँ से। आपने कहा सर अगर मेरे पास अगर साइन -θ होता है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आती है -θ, साइन माइनस का साइन थीटा, तो सर इसके अकॉर्डिंग तो हमारा ये ऑड फंक्शन होगा। लेकिन रुको मेरी बात समझो, मेरी बात समझना। देखो आपने कहा सर हमारे पास यहाँ पे केवल साइन एक्स नहीं है ना, क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है। समझना बात, यहाँ पे ध्यान समझना, साइन स्क्वायर एक्स है। तो आप यहाँ पे माइनस का एक्स लो, पहले तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। क्या, एक मिनट रुको, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या कि सर साइन -θ इज इक्वल टू -sin θ, ये हमारा फंडा होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने वापस क्वेश्चन में। तुमने कहा सर मेरे पास साइन स्क्वायर है ना, दैट मीन साइन स्क्वायर -x, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो साइन स्क्वायर, अच्छा ये बताओ साइन स्क्वायर -x है, तो अब ऐसी बात है आप समझ रहे होगे कि हमारा जो माइनस होगा वो हट जाएगा। क्यों, देखो रीजन क्या, मैंने आपको ये बताया भी था कि अगर किसी भी साइन का अगर स्क्वायर दैट मीन वो पूरे का स्क्वायर, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या,
साइन माइनस एक्स और इस पूरे का क्या होल स्क्वायर। तो जब आप इसको बाहर निकालो, आपको सर पता है कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, क्या करोगे माइनस का साइन एक्स और इसका फिर से क्या करोगे स्क्वायर करोगे। तो जैसे ही आपने स्क्वायर किया तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा बच्चे आपको साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर, साइन स्क्वायर एक्स आपकी यहाँ पर कैसी फंक्शन है, एक इवन फंक्शन है, याद आ गया, इवन फंक्शन है ना। सो हमने यहाँ पे ये सारी चीजें आप यहाँ पे फेयर में ही बताओगे। ये देखिए, एक मिनट को, ये कोई रफ वर्क नहीं है, ये कोई रफ वर्क नहीं है, ठीक है, ये आपको फेयर में ही बताना है, यहीं पर ही आपको बताना है, ठीक है। तो देखो आपने कहा कि सर देयरफॉर, ये आप यहाँ पर बताओगे, इस चीज को साफ साफ आप यहाँ पर लिखोगे। देयरफॉर आपने कहा कि हमारा सर जो साइन स्क्वायर एक्स है इज क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इज एन इवन फंक्शन, साइन स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन, ठीक है। नाउ तो अगर इवन फंक्शन है तो देखो याद करो, अब इवन फंक्शन की देखो हमारी पास क्या कंडीशन होती है, तो हम ये प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। क्या हम ये जानते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 8 जानते हैं, क्या होता है कि अगर मेरे पास -a to a होता है और fx dx होता है तो हम इसको लिखते हैं क्या 2 0 to a और fx dx, सही लिखते हैं ना। यानी कि फर्स्ट वाली 8 की फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। चलो भाई आ जाओ, तो हमने कहा सर लेट i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 2 पाई बाई 2 और साइन स्क्वायर एक्स dx ये है। अच्छा इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, तो हमें सर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी क्या 2 0 to a का मतलब क्या पाई बाई 2 और साइन एक मिनट साइन fx देखो fx आपकी है कितनी, fx आपकी ये पूरी की पूरी है, साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स dx। बोलो अब ये मेरे को बताओ कि आप साइन स्क्वायर एक्स का आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। हाँ आपके पास दो ऑप्शन, आप चाहो तो इसमें आप फिर से फिफ्थ वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई करो, नहीं समझे, फिर से फिफ्थ वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई करो, या डायरेक्टली आप यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स को बदल दो किसमें cos 2x वाले में, याद आया। चलो हम इसमें फिर से फिफ्थ वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं ना। तो सर हमने कहा सर फिर से मैं एक प्रॉपर्टीज पता है, प्रॉपर्टीज नंबर फिफ्थ पता है क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a और fx dx इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू देखो क्या होता है, इज इक्वल टू होता है मेरे पास, तो ऐसा करते हैं ना i इज इक्वल टू में से फिर मानना पड़ेगा ना, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा fx हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी होती है 0 to a और fx a माइनस एक्स dx ये होता है, रख दिया जाए। सो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो 2 0 to पाई बाई 2 और साइन स्क्वायर a का मतलब कितना है पाई बाई 2 माइनस एक्स dx, ठीक है। सो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 0 to पाई बाई 2 और साइन 90 माइनस थीटा दैट मीन्स कॉस थीटा, स्क्वायर में है तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर एक्स dx ये बना आपका, याद आया इक्वेशन नंबर। क्वेश्चन नंबर हमारा ये फर्स्ट टाइप से बन गया, कुछ नहीं कितना मजेदार था, बस इसमें देखो लिमिट चेंज था इसलिए मैंने लिमिट चेंज करके मैंने पहले इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाया। याद करो देखो ना एनसीईआरटी बुक में आपके सामने रखिए ना, एनसीईआरटी बुक बच्चे हमेशा देख करके मतलब सामने रख करके पढ़ा करो आप, ठीक है। देखो नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे कोई जरूरी नहीं है। तो ऐड कर दिया जाए, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देखो कितना हो जाएगा 2i इज इक्वल टू ऐड कर दो। तो देखो जब आप ऐड करोगे तो कितना होगा 2 0 to फर्स्ट देखो क्या है पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस 2 0 to पाई बाई 2 और कॉस स्क्वायर एक्स dx। भाई 2 तो 2 दोनों में कॉमन है ना, तो 2i और यहाँ से 2 दोनों में से कॉमन हो गया और एक ही छत के नीचे दोनों आ गए, कैसे पाई बाई 2 और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बोलो आगे, और इंटू dx, और इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चे 1, कितनी होती है 1, ये 2 से 2 कैंसिल। सो आई इक्वल टू देखो कितना आया आपके पास, आई इक्वल टू आया 0 to पाई बाई 2 और 1 बाहर निकल गया dx, और आपको पता है कि 1 का कितना होगा इंटीग्रेशन पाई बाई 2, 1 का कितना होगा x दैट मीन्स x और 0 to पाई बाई 2, ठीक है। सो अपर लिमिट दैट मीन्स पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0, सो फाइनली आई इक्वल टू कितना आ गया पाई बाई 2। बोलो कहाँ पर आपको डिफिकल्ट लगा ये क्वेश्चन, एक जरा आप मेरे को बताओ तो कमेंट करके उस वाले पॉइंट पर, हाँ सर मेरे को पर्टिकुलर इस वाले पॉइंट पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगा है, नहीं वो फॉर्मूला है ना इधर वाला हमने जो लिखा है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। देखो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का साइन थीटा, और अगर मान लो यही अगर कॉस थीटा होता है ना, कॉस माइनस थीटा अगर होता तो ये हमारा होता है कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है क्लास 11th, नहीं पता है तो आप इसको लिख लो अच्छे से,
ठीक है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा और कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, सिंपल है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन हमारा एक ऑड फंक्शन है और कॉस हमारा एक इवन फंक्शन है, इसलिए ऐसा होता है। ओके, समझ में आई बात? आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। देखो जी, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 0 टू पाई आपकी ये लिमिट है, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। आपको इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो सिंपल सी बात है भाई, देखो अप्लाई करो क्या, फोर्थ लिमिट, सॉरी फिफ्थ वाली प्रॉपर्टीज अगर हम अप्लाई करें तो देखो हमें पता है, सबसे पहले उसको हम लेट कर लेते हैं। क्या सर, लेट कर लिया जाए आई इज इक्वल टू 0 टू पाई और एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ओके, अब बात समझो, हमने मान लिया इसको बचे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलो हमने कहा सर हमें एक कंडीशन पता है, मतलब हमें एक प्रॉपर्टीज पता है। सर क्या पता है, हमें प्रॉपर्टीज क्या पता है, 0 टू ए होता है और एफ एक्स डी एक्स होता है इज इक्वल टू क्या करते हैं 0 टू ए और एफ ए माइनस एक्स और डी एक्स, यही तो करते हैं। चलो भाई अप्लाई कर देते हैं इस चीज में। तो क्या हो जाएगा, देखो आई इज इक्वल टू फ्रॉम फर्स्ट आई इज इक्वल टू 0 टू पाई। अब एक्स की जगह देखो हमें कितना रखना है, एक्स की जगह रखना है ए माइनस एक्स। अब यहाँ पर ए इसका ए है, यहाँ पर ए देखो कितना पाई है, दैट मीन्स पाई माइनस एक्स। तो कितना हो जाएगा बच्चे, पाई माइनस एक्स। ओके, डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, दैट मीन्स साइन एक्स की जगह कितना रखना है, पाई माइनस एक्स। पाई का मतलब क्या, 180। पाई का मतलब क्या भाई, 180 है ना, 180। ओके, सो आई इज इक्वल टू देखो आपको कितना मिल जाएगा, आई इज इक्वल टू आपको मिलेगा 0 टू पाई और ये तो आपको एज इट इज इसको हम छोड़ देते हैं, पाई माइनस एक्स। देखो 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा, याद करो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। हम आपको जल्दी से बता देते हैं, ये हमारा होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड कोऑर्डिनेट है ना, फोर्थ कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, जिन बच्चों को पता है जल्दी से आप स्किप कर लो। सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, देखो साइन और साइन का उल्टा कौन सा होता है, कोसेक, है ना, ये दोनों आपस में पॉजिटिव होते हैं। थर्ड वाले में जो होता है हमारा टैन और कॉट, हमारे ये पॉजिटिव होते हैं। एंड फोर्थ वाले में कॉस एंड कॉस का उल्टा सेक, ये हमारे पॉजिटिव होते हैं। तो अगर हम बोलते बच्चे देखो पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स का मतलब क्या है, पाई माइनस एक्स दैट मीन्स ये आपका 180 माइनस एक्स। तो 180 माइनस एक्स मतलब आप कहाँ रहोगे, आप सेकंड कोऑर्डिनेट में ही रहोगे। और सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारा साइन किसमें होता है, साइन किसमें होता है और कोसेक किसमें होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर आप सेकंड कोऑर्डिनेट में हो और आप साइन पाई माइनस 180 माइनस एक्स ले रहे हो, दैट मीन 180 माइनस थीटा ले रहे हो, तो अब सी बात है इसकी वैल्यू किसमें आएगी, पॉजिटिव आएगी। और साइन 180 में याद रखना है कि 180 में हमारी वैल्यू चेंज हो जाए, मतलब नो चेंज है ना, साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टैन है तो टैन रहेगा। हाँ 90 प्लस वाले में और माइनस वाले में हमारा जो फंक्शन है वो चेंज होता है। दैट मीन्स अगर साइन है तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, और कॉस है तो हो जाएगा साइन, है ना। तो हम कौन से कोऑर्डिनेट में, हमें अभी सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड कोऑर्डिनेट में पता है कि साइन की वैल्यू कितनी होती है, पॉजिटिव होती है। सो दैट हम यहाँ पर क्या रखेंगे, ओनली ऑन क्या रखेंगे, साइन एक्स, ठीक है। ये हमारा बना इक्वेशन नंबर सेकंड ना। अब इन दोनों को क्या कर दो, देखो ऐड कर दो। जैसे ही आप ऐड करो देखो यहाँ पे पाई माइनस एक्स, तो एक्स एक्स देखो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो क्या बचेगा आपके पास, 0 टू पाई। हम एक साथ कर रहे हैं, ठीक है, एक्स और सबका डी एक्स एक साथ लेते हैं, प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन दोनों का भाई देखो डेरिवेटिव सेम है तो दोनों डेरिवेटिव को हम सेम रख सकते हैं, 1 प्लस साइन एक्स। कुछ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ से देखो ये एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा आपके पास 0 टू पाई और ये आपके पास बचा पाई अपॉन, ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स। अब क्या किया जाए सर, डी एक्स। अब क्या किया जाए सर, देखो अब 1 प्लस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स है। ओके, अब अपॉन में है तो आप इसका कर भी नहीं सकते। सिंपल क्या करो, आप इसका रेशनलाइजेशन कर दो। रेशनलाइजेशन करने का मतलब क्या है कि हम ऐसा करते हैं 0 टू पाई, हम ऐसा करते हैं कि इसमें 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। इसी को तो कहते हैं ना रेशनलाइजेशन करना। हम क्या कर दिए, 1 माइनस साइन एक्स का हम ऊपर नीचे क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते। देखो ये पहले से कितना है, 1 प्लस साइन एक्स है, पहले से ही है ना ये। ओके, और हमने इसमें मल्टीप्लाई देखो किसका किया है, 1 माइनस साइन एक्स का। तो आंसर में कोई भी फर्क नहीं आएगा, कोई भी डिफरेंसेस नहीं आएंगी। तो फाइनली देखो कितना हो गया आपके पास, 0 टू पाई और ये हो गया आपके पास पाई 1 माइनस साइन एक्स को, इसको एज इट इज ही छोड़ देते हैं अपॉन। अब देखो 1 प्लस साइन थीटा, दैट मीन्स 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। तो 1 प्लस साइन एक्स यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म है, ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है 1 माइनस बी की वैल्यू कितनी है, देखो साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो गया क्या, डी एक्स। ओके, अब देखो तो जैसे ही आपने ये किया तो देखो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो गया, आई इज इक्वल टू, ऐसा करते हैं पाई को बाहर ले लेते हैं, 0 टू पाई और 1 माइनस साइन एक्स अपॉन ये बन गया आपके पास क्या, कॉस स्क्वायर एक्स। और जैसे ही आपने कॉस स्क्वायर एक्स किया ना, तो देखो आपका ये बन गया क्या, हम इसको अगर अलग अलग ले लें, 0 टू पाई, देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होगा।
और ओवरऑल क्या dx। बोला ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ना, क्योंकि दोनों का डायमीटर सेम है, तो फिर से बात वही पड़ जाएगी। सो आई इज इक्वल टू देखो क्या मिल जाएगा आपको, पाई 0 टू पाई, और देखो 1/cos² x का मतलब क्या, sec²x। और आप बताओ कि आप sec²x का इंटीग्रेशन नहीं जानते, जानते हो ना, ठीक है, tan x। आगे बात समझे। फिर माइनस देखो sin/cos, तो sin/cos देखो कितना हो जाएगा tan, बात समझ ना, साइन एक cos यहाँ पर 2 टाइम है ना, cos इंटू cos है, तो एक sin/एक cos कितना हो जाएगा tan x इंटू, फिर क्या बचेगा देखो 1/cos बचेगा भाई, देखो बात समझो, cos²x है यानी कि 2 बार है, cos इंटू cos है, तो एक sin/cos कितना हो गया, tan हो गया, और अपॉन में अभी एक cos बचा है ना, तो 1/cos का मतलब क्या, sec x dx। क्लियर है ये बात, ओके। नाउ अब देखो आई की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, तो आई इक्वल टू हो जाएगा पाई, और एक मिनट इसका डायरेक्टली कर ही देते हैं ना हम लोग, इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्या फायदा है ना। तो sec² करके देखो कितना हो जाएगा tan x माइनस sec x इंटू tan x, याद आया, sec x इंटू tan x, ये आपका किसका होता है, ये आपका होता है sec x का इंटीग्रेशन, है ना, sec x इंटू tan x या tan x इंटू जो भी कह लो, तो ये आपका हो जाएगा क्या, sec x इंटू tan x, दैट मीन्स ये हो जाएगा sec x, और लिमिट लगा दिया 0 टू पाई। चलो अब लिमिट की वैल्यू रख लेते हैं। सो फाइनली आई इक्वल टू देखो यहाँ से क्या मिलेगा, पाई तो हमारे पास पहले से ही है ना, पाई तो हमने पहले से ही रख लिया है। अब देखो tan x, दैट मीन्स tan पाई, ओके, तो tan पाई अपर लिमिट लगाते हैं, दैट मीन्स tan पाई प्लस, सॉरी माइनस है, तो अब पहले हम अपर लिमिट रखते हैं, tan पाई माइनस sec पाई, ओके, माइनस लोअर लिमिट देखो क्या रखनी है, 0, दैट मीन्स tan 0 माइनस sec 0, ओके। अब देखो सो फाइनली आई इक्वल टू देखो आपको क्या मिल गया, आई इक्वल टू, ये हमारे पास पाई पहले से ही है। अब आप समझो tan पाई, तो tan पाई का मतलब कितना, tan पाई का मतलब tan 180 का मतलब कि tan 90 प्लस 90, ठीक है, tan 90 प्लस 90, तो tan 90 प्लस 90 ऐसे समझो, अगर मान लो जैसे याद नहीं है, बेसिकली हम थोड़ा सा भूल रहे हैं, tan 90 प्लस 90 है, ठीक है, तो tan 90 प्लस इट इक्वल टू क्या होता है, हम चलेगा सेकेंड कोऑर्डिनेट में, दैट मीन्स माइनस का cot 90, और cot 90 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। देखो अगर आपको tan 90 की मतलब सॉरी cot 90 की अगर आपको वैल्यू नहीं पता, ठीक है, एग्जैक्टली देखो हमें भी नहीं पता, लेकिन देखो हम कैसे बताएंगे, हमने कहा भाई tan 90 का हम जानते हैं इनफाइनाइट, तो अगर tan 90 का अगर इनफाइनाइट है तो cot 90 का कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है ना, तो कितना रख दें, 0 माइनस sec पाई, दैट मीन्स sec पाई, ओके ओके ओके, तो sec पाई की अगर जिन बच्चों को वैल्यू पता है डायरेक्टली रख लो, नहीं पता है तो देखो बेसिकली हमें भी नहीं पता, ठीक है, भूल गए, हमें भी नहीं पता, तो क्या करेंगे भाई, sec पाई को, दैट मीन sec 180 को हम कैसे लिख रहे हैं, जिन बच्चों को पता है आप जल्दी से आगे भागो, है ना, ये सब आपको देखना नहीं है, ओके। जिन बच्चों को नहीं आता समझ में, जैसे मान लो नहीं याद है ना, मेरी तरह है जो बच्चे हैं, तो आप देखो कर लो कैसे भाई, तुरंत कर लेंगे कैसे, sec 90 प्लस 90, हाँ, लेकिन इसके लिए आपको कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि हमें पता है कोऑर्डिनेट अच्छे तरीके से, ओके। तो sec 90 प्लस 90 इज इक्वल टू, दैट मीन्स हो गया sec 90 प्लस थीटा, दैट मीन्स cos थीटा। अब हम सेकेंड कोऑर्डिनेट में चले गए, दैट मीन्स माइनस का cos 90, ठीक है, सॉरी कोसेक होगा ना, ये कोसेक 90, ठीक है, कोसेक 90। अब कोसेक 90, अब कोसेक 90 की वैल्यू कितनी थी भाई, -1, भाई कोसेक 90 की वैल्यू कितनी, 1 ना, तो माइनस कोसेक 90 की वैल्यू -1, यानी कि कितना मिला, -1, तो -1, समझ रहे हो। अब देखो आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहो तो डायरेक्टली याद करो ना, पाई की वैल्यू कौन कौन नहीं याद रख लेगा। अब tan 0 की वैल्यू देखो किसको नहीं पता, tan 0 की वैल्यू सभी को पता है, कितनी होती है, 0 ही होती है, तो माइनस लगा दिया, माइनस, अब देखो 0, ठीक है, और देखो sec 0 की वैल्यू, तो बताओ मेरे को sec 0 की वैल्यू, दैट मीन्स cos 0 की वैल्यू, ओके 1, तो sec 0 की वैल्यू देखो कितनी है, 1, दैट मीन्स माइनस का 1, आ रही बात समझ में। सो फाइनली आपके पास देखो कितना बचेगा, आई इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, समझ रहे हो, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, अगर आपको पता है ना डायरेक्टली आप रख लो, आगे बढ़ो जल्दी से। नहीं पता जिन बच्चों को कैसे निकालते हो, यहाँ से देखो मैंने आपको बताया भी है कि इसके पहले साइन कब कौन कौन से कोऑर्डिनेट में कौन क्या किसमें होता है ना, तो हम बस उसी सारी चीजों का यूज करें। 90 वाले में बस इतना याद रखो कि 90 वाले में चेंज हो जाता है, सेक है तो सेक का हो जाएगा कोसेक, साइन है तो साइन का हो जाएगा कॉस, बट 180 वाले में चेंज नहीं होता है, बस इतनी बात ध्यान रखो, ठीक है। देखो तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो +1 +1, तो कितना हो गया 2 पाई, ओके आ गया, आंसर चेक कर लिया जाए, है ना। तो कितना आ गया, इसकी वैल्यू है, एक मिनट चेक कर लेते हैं, इसका जो आंसर आ रहा है वो है क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई हमारा, 12, ओके ओके ओके, ठीक है, देखो देखो देखो, एक मिनट, पाई आ रहा है केवल, है ना, क्वेश्चन नंबर 12 है ना, एक मिनट फिर से देख लिया जाए, हाँ जी हाँ जी, देखो हम लोग गलती देखो कहाँ कर रहे हैं, मेरी बात समझना, गलती देखो हम लोग यहाँ कर रहे हैं, जब हमने इनको जब ऐड किया बाई एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड,
बाई एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये आई प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। छोटी छोटी मिस्टेक्स हम लोग कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। 2i ओके, 2i, तो ये देखो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो फाइनली आई इक्वल आपको क्या मिल जाएगा, आई इक्वल मिलेगा आपको केवल और केवल पाई, है ना। तो आई की वैल्यू कितनी मिली, पाई मिली, ये आपका फाइनल आंसर होगा। बस ये चीज़ करना है। ओके, बढ़ा जाए आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। चलो बच्चे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। देखो आपको ये क्वेश्चन देखने में क्या लग रहा है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा ना। मैंने आपको बताया ये कौन सी प्रॉपर्टी मैच कर रही है, प्रॉपर्टी नंबर 8 मैच कर रही है, बिल्कुल मैच कर रही है। और क्यों लगाएंगे, रीजन क्या है लगाने का, क्योंकि हमारा फंक्शन साइन और कॉस में, तो ऑब्वियस सी बात हम लगा सकते हैं। अब हमें पता ये करना है कि साइन के पावर 7x हमारी एक इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन। मैंने आपको बताया था जी क्या, कि सिंस देखो आप इसका आंसर एक लाइन में लिख सकते हो, पता है कैसे, लेकिन आपको उसके लिए क्या पता होना चाहिए, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि हमारी एक ऑड फंक्शन है। कितने बच्चों को लगता है कि ऑड फंक्शन है, कितने बच्चों को लगता है कि इवन फंक्शन है। देखो कैसे पता करते हैं, आपने कहा सर मेरे पास एक फॉर्मूला होता है साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, है ना। लेकिन सर यहाँ पर साइन माइनस एक्स तो है नहीं, केवल क्या है भाई मेरे पास है साइन स्क्वायर माइनस एक्स। मान लो अगर हम इसका अगर लेते हैं, तो मैंने आपको बताया कि अगर माइनस में आता है तो हम कहते हैं भाई ऑड फंक्शन है, प्लस में आता है तो हम कहते हैं इवन फंक्शन है। तो इसको देखो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, साइन माइनस, देखो अब क्या होगा, ये यहाँ पे एक मिनट, पावर क्या है 7 है, ठीक है। तो माइनस साइन एक्स के पावर 7। अब भाई किसी की पावर अगर ऑड होती है तो उसकी वैल्यू किस में आती है, माइनस में ही आती है। दैट मीन्स साइन के पावर 7x। तो दैट मीन्स अगर साइन अगर हमारा माइनस में आया है तो हम कहते हैं भाई हमारी क्या है, हमारी एक ऑड फंक्शन है। क्या है, ऑड फंक्शन है। और याद करो ऑड फंक्शन में प्रॉपर्टीज नंबर 8 जब हमने कहा था कि सर सिंस अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो माइनस a टू a और fx है ना dx हो, और ये अगर हमारा जो फंक्शन है वो कैसा हो, ऑड हो, क्या हो, सेकेंड वाली कंडीशन याद आई, ऑड फंक्शन हो, तो उस केस में इसकी जो वैल्यू होती थी ना वो देखो कितनी होती थी, इज इक्वल टू क्या होती थी, मिलती थी हमें 0। याद आया, तो डायरेक्टली इस पूरे फंक्शन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0। सो फाइनली हम ये कह देंगे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और अगर हम लेते हैं साइन के पावर 7x dx, ठीक है, तो इसकी हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। ये हमारा फाइनल छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा, हाँ सर ये है सर नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा आंसर, है ना। ऐसे करेंगे आगे बस में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। देखो बच्चे ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। और इसको आपको करना है क्या, इंटीग्रेट। कहाँ से, लिमिट आपकी कहाँ से कहाँ तक, 0 to 2 पाई और कॉस के पावर 5x dx। अब मेरी बात समझे यहाँ से, तो आपने जब अपने 8 प्रॉपर्टी आपने जो पढ़ी है, आप मेरे को बताओ कि इसमें से आपको ये कौन सी प्रॉपर्टी नजर आ रही है। तो आप तो 5 तक तो लगाना इसलिए जान चुके हो, 5 तक तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं ना, आपको समझ में आएगा सर ये हमारी प्रॉपर्टीज नंबर, या तो हमारी ये प्रॉपर्टीज नंबर मैच कर रही है 6 से या फिर 7 से। अब मेरी बात समझो, देखो हमने कहा सर हमारी ये जो प्रॉपर्टी है ना वो सर हमारी सर प्रॉपर्टी मैच करी 6 से। आपने ये कहा भाई देखो हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपल अभी यहाँ पर आपको हम प्रॉपर्टीज का रिवीजन करा रहे हैं और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। बात समझो, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। क्या थी, चलो बात होगा मेरे को प्रॉपर्टीज कहते देखो 0 to 2 पाई, सर 0 to a अगर हमारा होता था क्या होता था, fx dx इक्वल होता तो हम ये लेते थे कैसे, 0 to a और fx dx, और फिर क्या होता था प्लस 0 to a और f to a माइनस x dx, ये लेते थे ना। अच्छा फिर आपने कहा सर हमारे पास एक और से प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नंबर 7, और प्रॉपर्टी नंबर 7 भी सर हमारी कुछ ऐसे ही थी, 0 to 2a, है ना, 0 to 2a, क्लियर है ना। क्या होता था, fx dx इज इक्वल टू, लेकिन सर अब इस वाली में 7 वाली प्रॉपर्टी में फिर हमारी तो 2 प्रॉपर्टीज आ जाती थी। एक ही हमें देखो वैल्यू क्या मिलती थी, एक ही हमें वैल्यू मिलती थी कितनी, ओके 2 0 to a fx dx, लेकिन सर इसकी एक कंडीशन भी होती थी ना। क्या, ये कब आता था, इफ हम जब ये कहते थे सर, इफ देखो ये हमारा इतना हमारा आएगा, लेकिन ये जस्ट लाइक 8th वाले की तरह है ना। तो क्या होती थी सर इसकी ये कंडीशन थी, क्या थी कंडीशन हमारी, देखो हमने कहा कि इफ अगर हम, देखो क्या थी हमारी कंडीशन, कि हमारी जो f2a माइनस x है ना वो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए fx के इक्वल। अगर ऐसा होता है, अब इसका मतलब देखो अभी हम यहाँ से क्या हम आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चीज बता रहे नहीं, हम आपको सिंपल फॉर्मूले का रिवीजन करा रहे हैं कि आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, आपने ये तो पढ़ा था, ये पहली प्रॉपर्टी थी, ये आपकी पहली कंडीशन थी, आपकी फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या मिलती थी, डायरेक्टली 0 मिल जाती थी। कब 0 मिल जाती थी, तो अगर हम सर कहते थे कब, इफ f2a माइनस x इज इक्वल टू माइनस का fx, याद आया,
कुछ नहीं। देखो यहाँ तक अभी हमने आपको बस केवल फॉर्मूला ही याद कराया है और कुछ भी एक्स्ट्रा चीज अभी हमने कोई भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताया है। अब जो भी स्टार्टिंग होगा अब यहाँ के बाद से स्टार्टिंग होगा। तो सर आपने कहा सर लगाया कौन सा जाए, 6 वाला या 7 वाला? देखो जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि साइन और कॉस वाला फंक्शन हमेशा हम जो है अपनी प्रॉपर्टीज 8th वाले में लगाते हैं, तो उसी तरीके से इस वाले में भी जब भी आपके पास कॉस साइन वाली बात हो ना, माइनस प्लस वाली बात हो ना, तो आप इसको छोड़ करके आप हमेशा इस वाले को अप्लाई करोगे। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात? इस वाले को छोड़ करके ये वाला लगेगा ही नहीं। साइन माइनस प्लस किसमें आएगा, इस वाले में आए हम बात करेंगे। अगर कब कॉस हो, साइन हो, टैन हो, ये सब सारी चीजें हो तब हम इस वाली प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ओके, तो फिलहाल हमें यहाँ से देखो ये बातें क्लियर होगी कि हमें अप्लाई कौन सी करनी है प्रॉपर्टी, हमें प्रॉपर्टी नंबर 7 अप्लाई करनी है। क्यों? क्योंकि कॉस है, साइन है, टैन है, तो सर ने बताया है भाई कि अगर ऐसा होगा तो हम कौन से अप्लाई करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, इस वाले में नहीं। ठीक है ना? अब क्योंकि माइनस प्लस इसी में तो आपको मिलेगा, है ना, जैसा कि आपको पता है कॉस हमारे एक इवन फंक्शन। अब सर कैसे चेक किया जाए कि सर ये वाला अप्लाई किया जाए या फिर ये 0 रख दिया जाए, कौन सा रखा जाए? अब देखो, तो उसके लिए देखो हमें क्या करना है, 1 मिनट, कहाँ गया भाई मेरा, इसकी मार्कर कहाँ चला गया है, गायब हो गया छूमंतर। देखो अच्छा ठीक है, इसी से पता नहीं कहाँ चला गया। ओके देखो, तो हमने कहा सर अब कैसे पता करें सर ये वाली वैल्यू रखें या फिर ये वाली वैल्यू रखें, तो हमें इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा f। तो देखो आपका यहाँ पर f क्या है, कॉस, दैट मीन्स आपने कहा सर मेरे पास जो कॉस की पावर 5, अब x की वैल्यू देखो हमें क्या रखनी है, x की जगह कितनी रखें, 2a माइनस, तो यहाँ पे आपके पास 2a क्या है, 2 पाई माइनस x की वैल्यू क्या है, तो x ही रख देंगे। अब ये बताओ cos 2 पाई, cos 2 पाई का मतलब क्या, 360 है ना, cos 360 माइनस थीटा। तो आपको याद होना चाहिए, देखो मैंने आपको सिंपल सा एक तरीका बताया, cos 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, देखो डायरेक्टली cos थीटा, दैट मींस cos x। कैसे? अब पावर 5 है तो पावर 5 लगा लो। अभी बात समझना, देखो कैसे हुआ, कैसे देखो होता है बच्चे, ध्यान समझना। अगर आपको ये चीज पता है तो आप जल्दी से भाग लो, आगे भाग लो, नहीं पता है तो जल्दी से देखो। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव, ऑल का मतलब साइन कॉस टेन और उसका उल्टा भी पॉजिटिव। सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड कोऑर्डिनेट में टैन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक पॉजिटिव। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही इजी सी ये चीज है, आपको कभी इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो ये हमारा होता है 90, ये हमारा होता है 90 प्लस, है ना, और ये हमारा होता है 270 और ये हमारा होता है ओवरऑल 360। बात समझना, अगर हम लेते हैं 90 प्लस या माइनस थीटा तो उसमें हमारा चेंज हो जाता है। चेंज होने का मतलब क्या है कि साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टैन का कॉट में, टैन कॉट का टैन में, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में। अगर हम लेते हैं 270 प्लस माइनस थीटा तो उसमें भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। लेकिन अगर हम लेते हैं बात समझना, अगर हम लेते हैं 180 प्लस माइनस थीटा तो उसमें नो चेंज, क्या होता है, नो चेंज। और अगर हम लेते हैं 360 प्लस थीटा प्लस माइनस थीटा तो क्या होता है, नो चेंज। पहले ये चीज तो आप पहले इतनी चीज पहले आप क्लियर करो, ये चीज ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, फिक्स है, आप चाहे जिस भी क्लास में पढ़ रहे होगे ये फिक्स है। अब आपने कहा सर ये डायरेक्टली कैसे बता दिया, मेरी बात समझो। आपने कहा सर cos 2 पाई माइनस एक्स, दैट मीन्स cos 360 माइनस थीटा। 2 पाई का मतलब क्या, 360 180 इंटू 2 दैट मीन्स 360, तो cos 360 माइनस थीटा। अब मेरी बात समझो, अगर आप बोलते हो सर cos 360 माइनस थीटा तो cos 360 यानी कि यहाँ पे और माइनस थीटा, तो cos 360 माइनस थीटा मतलब अभी आप कौन से कोऑर्डिनेट में हो, फोर्थ कोऑर्डिनेट में हो। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में हमारा cos किसमें होता है, पॉजिटिव। और 360 तो मैंने आपको बताया 360 वाले में नो चेंज, दैट मीन्स cos है तो cos ही रहेगा, तो cos और पॉजिटिव में रहेगा। क्यों? क्योंकि cos हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है। तो 360 प्लस थीटा, सॉरी माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा। देखो अगर हम बोलते 360, बात समझना, अगर हम बोलते 360 प्लस थीटा तो हमें 360 चलना होता, फिर हम प्लस थीटा, दैट मीन्स हम अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फिर से फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाते हैं। लेकिन क्या बोल रहा है, cos 360 माइनस थीटा, तो cos 360 माइनस थीटा दैट मीन्स आप फोर्थ कोऑर्डिनेट में हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा आप कहाँ आ गए, सेकंड कोऑर्डिनेट में। और अगर हम आपसे बोलते हैं कि अगर 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा का मतलब कौन से कोऑर्डिनेट में हो, फर्स्ट ही कोऑर्डिनेट में हो, समझ रहे हो ना। तो cos 360 दैट मीन्स फोर्थ कोऑर्डिनेट में, 360 माइनस थीटा दैट मीन्स फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है, cos हमारा पॉजिटिव होता है, और है क्या, cos ही है, और नो चेंज, तो cos का cos ही रहेगा। अब भाई बात करते हैं प्लस की माइनस, तो प्लस क्यों, क्योंकि फोर्थ कोऑर्डिनेट में cos
पॉजिटिव होता है। क्लियर हुई ये बात? देखो कितनी ही सिंपल सी चीज है और इस चीज के लिए बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। समझ रहे हो आप ये बात? बहुत ज्यादा। इस चीज को आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है? चलो मिटा दे इसे। बहुत ज्यादा बच्चे इस चीज के लिए परेशान, हमेशा याद मतलब रटने की कोशिश करते हैं, नहीं रटना नहीं है ना। देखो हमने कोई भी फॉर्मूला रटा नहीं है, ओके, इसलिए थोड़ा सा हमें समय लगता है, लेकिन याद नहीं किया भाई। इतनी सारी चीजें याद है, फिजिक्स याद रखें, केमिस्ट्री याद रखें कि ये मैथ्स ठीक है। हाँ, पर जो चीजें याद रखने वाली होंगी आप उनको याद बेशक याद रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ओके। देखो क्या है ना, आपकी एज है ना वो एक टीन एज है। टीन एज में क्या होता है ना कि चीजें आपको बड़ी जल्दी याद हो जाएंगी, लेकिन अब कुछ बच्चे इसका मिस यूज करते हैं। अब मिस यूज कैसे करते हैं आपको पता है ना? तो हम उस चीज को अपनी बताने वाले हैं, मिस यूज ना करो, है ना। ये आपकी जो एज है ना एकदम मस्त बढ़िया सी एज है। देखो क्या है, छोड़ो जाने दो, आगे बात करेंगे कभी और। तो हमने कहा सर cos के पावर 5 2 बाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos कैसे, मैंने आपको सारा थ्योरी बताया कैसे होगा। अब देखो, तो अगर ये देखो कैसा पॉजिटिव आया ना, पॉजिटिव आया, ये देखो कैसा पॉजिटिव आया ना, तो कौन सा अप्लाई करेंगे? ये वाला अप्लाई किया जाए। सो एज वी नो इफ, हम एक बार बता देंगे क्या कि इफ हमें ये पता है कि 0 to 2a अगर होता है और एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है, तो हम क्या लेते हैं? हम इसको लेते हैं 2 और 0 to a, ध्यान से समझना, 0 to a और एफ एक्स, है ना, डी एक्स, है ना, वेन या फिर इफ कह लें हम 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता था? एफ एक्स होता था। तो ये हमारा आया। सो 0 टू हमारा जो भी था 2 पाई, 0 to 2 पाई एफ। अब एफ की जगह देखो कितना है? cos के पावर 5x dx इज इक्वल टू, फाइनली हमें क्या मिलेगा? देखो 2 इंटू 0 to a का मतलब क्या? a का मतलब आपके क्वेश्चन में क्या है? पाई, तो 0 to पाई। और एफ एक्स का मतलब क्या है? एफ एक्स का मतलब आपके पास cos के पावर 5, बात समझना, cos के पावर 5x dx। अब आप मेरे को बताओ, आपने इस क्वेश्चन को आपने इस पार्ट से अपने इस पार्ट में कन्वर्ट कर लिया, अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? कितने बच्चे इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अरे देखो ये आपका फर्स्ट टाइप वाला क्वेश्चन हो गया। नहीं, आपने कहा सर अगर ये 2 पाई खत्म, हम ये सारा का सारा हम काम किसके लिए किए? 2 पाई को हटाने के लिए, खत्म 2 पाई। अब 2 पाई की कहानी खत्म। तो देखो अब अप्लाई करो, इसको हम लेट कर लेते हैं आई इज इक्वल टू 2 0 to पाई और cos के पावर 5x dx, ये मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अरे बस में अब देखो, यानी कि हमारा ये जो था ना टर्म, ये इसमें आ गया और इसको हमने मान लिया आई। अब क्या करो, अब इसमें आप फोर्थ वाली प्रॉपर्टी या फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करो। क्या होगा? बाई अप्लाइंग फिफ्थ प्रॉपर्टी, या फिर ऐसे नहीं लिखते, डायरेक्टली आप फॉर्मूला लिखो, सिंस 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये है। चलो रख दे। सो आई इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा? 2 0 to पाई और cos 5, सॉरी ए का मतलब कितना? पाई माइनस एक्स, ठीक है, पाई माइनस एक्स डी एक्स। अब आप मेरे को बताओ, चलो जल्दी से बताओ कि पाई, देखो इसीलिए मैंने कहा ना कि आप रटो नहीं, पाई माइनस एक्स। तो आपने कहा अच्छा सर पाई माइनस एक्स, ओके देखो पाई, यहाँ पाई का मतलब क्या? 180 माइनस एक्स, तो 180 में से एक्स को सब्ट्रैक्ट किया, दैट मीन्स आप कौन से कोऑर्डिनेट में आ गए? थर्ड कोऑर्डिनेट में। और आपको पता है बच्चे कि थर्ड कोऑर्डिनेट में कॉस हमारा कैसे होता है? माइनस में। तो आपने कहा सर अगर कॉस हम बात करते हैं पाई माइनस एक्स की सर, तो इस केस में हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कॉस एक्स, और कैसे? माइनस का कॉस एक्स। क्यों? क्योंकि सर हम सेकेंड कोऑर्डिनेट में आ गए, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में हमारी क्या होती है? साइन और कोसेक पॉजिटिव होती है, बाकी सारी की सारी वैल्यू निगेटिव। तो कॉस भी हमारी कैसी होगी? निगेटिव होगी। और 180 है सर, तो 180 में आपने बताया सर नो चेंज, बस हो गया काम खत्म, है ना। देख रहे हो कितना आसान है ये चीज, ठीक है। तो इसके जगह हम डायरेक्टली देखो क्या रख ले, आई इज इक्वल टू माइनस का 2 0 to पाई और cos x। आगे बात में ये हमारा बना इक्वेशन नंबर सेकेंड। बोलो ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, ये पावर में भाई 5 भी है ना, ओके, पावर में यहाँ पे 5 है, तो पावर में आप 5 भी कर लो, पावर में 5 भी है ना, पावर में 5 को सर क्यों छोड़ेंगे? क्या कर दिया जाए? एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या हो जाएगा? 2y इज इक्वल टू, देखो तो 2 0 to पाई और cos के पावर 5x dx माइनस 2 0 to पाई और cos के पावर 5x dx, दैट मीन्स 2y इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा? 0। सो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। पता है देखो इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्ट तरीका भी है, इस चीज को कर लो, हम आपको शॉर्ट तरीका बताते हैं। यहाँ से मेरे को देखो ध्यान आया,
इसको करने का एक और शॉर्ट तरीका है, हम इसको शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। ये चीज़ कर लो, ये कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, कर लो। हम इसको एक शॉर्ट तरीके से बताते हैं, बता दिया जाए। देखो मिटा दिया जाए इसे, पहले चलो हम इसे मिटा देते हैं, हम इसको एक शॉर्ट तरीके से कर लेते हैं। देखो शॉर्ट तरीका क्या है, शॉर्ट तरीका आपको डायरेक्टली आंसर दे देगा, ठीक है, बट समझ लो कैसे करते हैं एग्जैक्टली। हम इसको प्रॉपर वे में एग्जैक्टली नहीं बताने वाले। देखो क्या है ना, सिंपल आपने कहा सर आपको पता है कि अगर मेरे पास अगर कॉस अगर एक्स होता है, ठीक है, अगर मान लो अगर मेरे पास अगर कॉस माइनस एक्स है, तो कॉस माइनस एक्स की वैल्यू देखो क्या होती है, कॉस माइनस एक्स की वैल्यू देखो क्या होती है, कॉस एक्स, यानी कि कॉस हमारी एक इवन फंक्शन होती है ना। लेकिन मान लो हमने सर इसमें कह दिया कि नहीं, अब कॉस माइनस एक्स तो है, लेकिन इसकी जो पावर है मान लो 5 है, दैट मीन्स ऑड हो गई, तो अब ऐसी बात है इसकी वैल्यू कैसे आएगी, माइनस में आएगी। और अगर माइनस में आई है, अगर माइनस में आई है तो हम क्या अप्लाई करेंगे, 0, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ये शॉर्ट तरीका था, मतलब क्या ही था सर है ये जैसे आप अगर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर बैठे हो, वो बात की बात है, हम लोग एक अपना अलग से स्टार्ट करेंगे बाद में, फिलहाल है ना। तो ये डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हो। क्लियर है बात, आगे बढ़ा जाए। फिलहाल आप इसको लॉन्ग वाली मेथड से करो। सर फायदा क्या हुआ, कुछ नहीं, आपको आंसर डायरेक्टली पता चल गया, ठीक है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की।